टेस्ला इज द बिगेस्ट AI प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड. तो मुझे लगता था चैट जीपीटी है, चलो शायद जेमिनाई हो गया, गूगल आ गया है अभी, माइक्रोसॉफ्ट मिल गया तो ये लोग हो गए, मतलब बट शी इज सेइंग टेस्ला इज द बिगेस्ट. वो तो कोई AI देता नहीं है, तो वो कैसे इस दुनिया का सबसे बड़ा AI प्रोजेक्ट बन गया? थोड़ा ओवर स्टेटमेंट है, लेकिन आई अंडरस्टैंड व्हाट शी इज सेइंग. व्हाट आई बिलीव शी मेंट इज AI जो है, हम लोग के लिए AI इज जस्ट चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड. बट एक मैसिव डिसरप्शन AI कर रहे हैं, वो है रोबोटिक्स में. ओके, राइट? एंड रोबोटिक्स इज गोइंग टू बी बिगर देन डिजिटल AI. ओके. जो ह्यूमनॉइड्स है, मैं बचपन से ह्यूमनॉइड्स देख रहा हूँ. ऑस्मो जापानीज रोबोट जो चलता था, बस अभी तक सिंस द लास्ट 2-3 years टेक्नोलॉजी क्यों इंप्रूव नहीं हुआ? क्यों अभी भी रोबोटिक कुत्ते दिख रहे हैं हमको? व्हाई आर द ह्यूमंस वॉकिंग ऑल अराउंड व्हिच आर ह्यूमनॉइड्स? वो रीजन इसीलिए था कि टेक्निकल, मतलब फिजिकली हार्डवेयर लेवल में टेक वाज देयर. ये जो कंप्यूटेशन था, कंप्यूटेशन जो था वो नहीं था अब तक. विथ AI कमिंग इनटू द पिक्चर, दैट इज गेटिंग अनलॉक्ड. सो ऑल ऑफ अ सडन AI can think right now with reasoning models. जो O3, O1, DeepSeek बहुत पॉपुलर हुआ था. right. वो रीजनिंग के वजह से पॉपुलर हुआ था कि AI has the ability to think before it answers. That has become a massive change in robotics. Now आप बोलोगे यार टेस्ला रोबोटिक्स से क्या कनेक्शन है? मैं आपको बताऊंगा क्या कनेक्शन है. Robotics is going to be the biggest industry of the world. Okay. It will beat everything. The reason is US में, again थोड़ा I'll take 2 steps back sure. to give you आराम context. से. We need to understand this. Why is US outsourcing everything to China, Vietnam, India and everywhere else? Cost of people. जगह नहीं है क्या उनके पास? तो इतने बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं, खाली जगह पड़ी हुई है. खाली जगह पड़ा है. Human labor is the problem. The moment human labor can be replaced by a robot, US doesn't have to outsource anything. Every factory worker can be replaced by a human robot. आपके घर, हमारे घर में in India we have the luxury of having a bai. Right. The reason is bais are not expensive, right? They're very helpful. They help us out, and that is the advantage of a country with a lot of population. Most of the world which has the money doesn't have the population. GDP per capita is the problem. Yep. Like the problems of high GDP per capita is human labor इतना expensive है कि यार मेरे दोस्त जो $250,000, $500,000 कमाते हैं, उनके घर में भी बाई वीकली एक बार आते हैं. So expensive. मैं डेनमार्क में था तो I went as a student. तो 45 days we were in a dorm. हम खुद झाड़ू पोछा मारते थे. Just because we had to hand over. तो एक बार बुलाना पड़ा. पूरा बजट हिल गया उसको बुलाने में. एंड ही हैड टू क्लीन द टॉयलेट. एंड यहाँ हम कहते चलो यार ये तो 200-300 रुपए का काम है, वहाँ तो अर्बन कंपनी में जाके बुक कर लेते हो तो फॉर्मली अच्छे से आएगा, सब करके जाएगा. बट या इट्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम. इंडिया में आपको ये समझ में नहीं आएगा कि यार बाई तो 500 रुपए में एक दिन में हो जाता है ना. व्हेन वी नीड हेल्प, दीदी तो आके साफ करके चली जाएगी. बट यूएस में वो नहीं होता है. ऑल द पॉपुलस कंट्रीज वेयर जीडीपी पर कैपिटा इज हाई, दे कांट डू इट. इट्स ऑल गोइंग टू बी रोबोट्स, राइट? सो रोबोट इज not just in factories, at homes, for service. Robots are going to be everywhere in 10 years from now, right? एक तरीके से ये तो पूरा जो अटैक है वो तो बॉटम ऑफ द पिरामिड पे हो रहा है. सो अ पर्सन who's making पिरामिड में शुरू हुआ, हाँ, और पर हो नीचे रहा है. तो एक व्यक्ति, आज मैंने कहीं पढ़ा चाइना में कोई मोबाइल फैक्ट्री थी that has gone as a dark factory. Now there are no lights, सिर्फ मशीन्स चल रही हैं और रोबोट्स पूरा काम कर रहे हैं. And there is no human inside that mega factory, giga factory. This is the reason why Trump has started all this trade war. Because Trump को ये दिख गया, भाई ये टेक्नोलॉजी जिसके पास भी है, उनसे आप मैन्युफैक्चरिंग जीत नहीं पाओगे. अगर आपको जॉब्स चाहिए, इकोनॉमी बढ़ना है, then you have to own that bit. As a result, all these stars. So dark factory का जो वीडियो है is the reality. It's just that China is living in the future. वो हर जगह होने वाला है. समझ गया. तो वो होना ही है, वो होगा. एंड उसी के वजह से नाउ लेट्स कम बैक टू टेस्ला. अभी रोबोट्स के बारे में बात कर रहा था. आई एम सेइंग AI इज हेल्पिंग फ्यूज द रोबोटिक वेव राइट नाउ, जो कि हमको नहीं दिख रहा है, रेगुलर ह्यूमंस को नहीं दिखता है. बट दिस अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट. दिस अ कंपनी कॉल्ड एज फिगर दैट हैज रेज्ड अ लॉट ऑफ कैपिटल. और वो ह्यूमनॉइड्स बनाए हैं जो BMW के फैक्ट्रीज में अभी ऑलरेडी काम कर रहे हैं. ओके, राइट? द लॉट ऑफ कंपनीज, यूनिट्री करके और एक कंपनी है,
Boston Dynamics is anyways there. Every big company is working on robotics, right? Nvidia भी बहुत सारे robotics का training technology बना रहा है. So robotics is going to be the biggest, like bigger than AI, but it will be powered by AI, right? Abhi, which is the company in the world which has highest number of robots? Tesla is a robot, it's not a car. Okay. Autonomous technology जो है सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट एंड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डेटा इज विद टेस्ला. टेस्ला में आपने कभी बैठा हुआ तो आप देखोगे कि यार इट्स अ फ्यूचरिस्टिक कार. सो द अमाउंट ऑफ R&D दैट हैज गॉन इनटू इट, इट्स जस्ट दैट वो जो रोबोट है टेस्ला का कार उसमें 4 व्हील्स हैं, बट इट वर्क्स लाइक अ ह्यूमनॉइड और Because it's व्हाटएवर, लाइक autonomous. राइट, ऑटोनोमस की वजह से. एंड दैट इज व्हाई Kathy, right? Kathy Wood. Basically, she says that like Tesla is going to be the largest company in AI is because of the amount of research and the access to hardware and access to distribution that Tesla has to win the wave of robotics. And उसी लिए Elon Musk भी XAI में इन्वेस्ट कर रहा है because उसको रिलाई नहीं करना है और कोई मॉडल्स के ऊपर. उसी लिए वो Optimus Prime के ऊपर बहुत पहले इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था. Right? And जो autonomous technology है टेस्ला के पास, this will lead for them to build something extremely huge. So if somebody still wants to get in like Tesla, right now also is a great time to get in Tesla, be it an investment, be it a job, be it any form where you can participate with Tesla. I mean, I'm long Elon. So मुझे देखो as an investor I'll tell you it's not an advice because मुझे तो फाइनेंस की ABC भी नहीं पता. आपको मैं कॉल करके पूछता रहता हूँ क्या करना चाहिए, बट मेरे कुछ बेट्स होते हैं पीपल के ऊपर. हाँ, इलॉन मस्क थोड़ा ग्रम्पी है, इधर उधर बहुत कुछ करता रहता है, बट इज द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, राइट? एंड ही हैज ऑलवेज डन थिंग्स 3 steps ahead of everybody else. What if Elon is no more from tomorrow? Will that affect the human transformation जो हो रहा है? Inside of Tesla? No, he's no more. Let's say something happens to him, becomes a vegetable और वो नहीं. बहुत बड़ा डेंट होगा फॉर ह्यूमन रेस टू गो फॉरवर्ड. आई थिंक दुनिया में 20-30 लोग हैं जो बेसिकली डिसाइड कर रहे हैं दुनिया किस तरफ से जाएगा, किस तरफ जाएगा. आई थिंक इलॉन इज डेफिनेटली वन ऑफ दोज पीपल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इट्स क्लियर ना, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं दे कैन चूज what they want the future to be, right? And Elon is extremely smart as well on top of that, so that's why I said long Elon. ये अच्छा है. तो अगला क्वेश्चन मेरा यही था कि if you were to invest in AI based companies, and let's say you have 1 lakh rupees for simple just mathematics, which are the companies where would you invest and कितना invest करोगे? So मैं ऐसे सोचता हूँ, I'll tell you what I have done, right? अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं I will invest half of it on the base of what AI is, hardware. Okay. Right? Which could be Nvidia. Nvidia is one. Then silicon is massive. So what are the top silicon companies out there which are manufacturing the most of it? GPUs का upcoming brands क्या है जो Nvidia cannot win everything. So Nvidia तो जीत चुका है. बचेगा ना, कुछ टुकड़ा बचेगा. Nvidia is already winning, right? उसके नीचे there will be competition. AMD is building as well. Intel will probably try to come inside of it. I'm not suggesting any of these. Sure, मतलब मैं समझ गया. This is line of thought. Hardware, which empowers AI, and then comes distribution and software. कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ? इट गोज बैक टू द सेम यार, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में जाएगा बिकॉज OpenAI इज नॉट पब्लिक येट, राइट? एंड दैट्स प्रीटी मच इट. तो गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा. अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा. और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं. अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत.